श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित मानिए आपको इसी जीवन में लाभ मिलेगा। इसी शरीर के रहते रहते आप उस दिव्य भाव को प्राप्त हो जाएंगे जिसके लिए सभी ऋषि मुनि संत महात्मा बहुत कठोर कठोर तप करते हैं। वही आप सहजता से चलते फिरते घर की सेवाएं करते, नौकरी व्यापार धंधा इत्यादि करते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आप समझें। निश्चित मानिए ये कहने के लिए कलयुग है, लेकिन इसमें भगवान ने एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है कि आप थोड़ा ही करके, आप जैसे भी हो जहाँ भी हो, बस आपको महत्व बुद्धि करनी है। जब तक आप महत्व बुद्धि नहीं करेंगे तब तक भजन नहीं होगा। महत्व बुद्धि का मतलब ये है जैसे हमारी धन के प्रति बनी हुई है, जैसे हमारी सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति बनी हुई है, उनको हम कितना महत्व वो चीज़ें हमारे जीवन में रखती हैं, ऐसे ही आपको महत्व बुद्धि भजन में रखनी है। सच मानिए अगर आप 10 माला भी रोज कर रहे हैं तो उन 10 माला का गौरव होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर गौरव होगा तभी आप बढ़ाएंगे, बढ़ाने की सोचेंगे। सच मानिए थोड़ा समय अगर आप विश्वास पूर्वक एक एक क्षण भगवान नाम में लगा दें तो सच मानिए आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। मैं सच आपको बता रहा हूँ, निश्चित प्रभु आप पर कृपा कर देंगे। महापुरुषों ने कहा है कलयुग में अगर कोई थोड़े दिन, ज़्यादा समय नहीं लेना पड़ेगा, थोड़े समय ही अगर आप सुबह उठने से लेकर और शाम सोने तक नाम की धुन लगाए रखते हैं, नाम पर बराबर ध्यान रखते हैं। जब आप ध्यान रखेंगे तभी जप होगा, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में अभी आप यहाँ हैं, अभी किसी कार्य बस कहीं जा सकते हैं, कहीं कोई कार्य आ गया, कहीं किसी ने कुछ कहा। दिन भर में आपसे बहुत लोग मिलेंगे, बहुत प्रकार के चिंतन आपके अंदर डाले जाएंगे, बहुत प्रकार की आपको क्रियाएं करनी पड़ेंगी और नाम में महत्व बुद्धि है नहीं, भगवान अपने इष्ट देव में महत्व बुद्धि है नहीं, प्रेम उनसे है नहीं, तो नाम आपका विस्मरण हो जाएगा। और ऐसा ही साधकों के साथ होता है। तब वो कहते हैं प्रभु नाम जप हो नहीं पा रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ। देखिए आपको कुछ दिन बहुत दृढ़ता से ध्यान पूर्वक, सिर्फ इसलिए कि हमारा ऐसा अभ्यास बन जाए कि फिर मैं चलते फिरते बराबर नाम अपने आप ध्यान जाने लगता है नाम की तरफ। थोड़े दिन आपको अभ्यास करना होगा। कोई भी जो हमारा चित्त है उसमें जब आप कोई भी अभ्यास करते हैं तभी वो भीतर जाता है। आप देखना फिर बार बार चित्त की वृत्ति उधर ही जाएगी। आप कोई विषय भोग क्यों न करें, कोई भी आप एक क्रिया नित्य रोज करें कुछ काल तक, तो देखना वो आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी। फिर आपका चित्त बार बार, जब तक आप वो क्रिया करेंगे नहीं तब तक आपको मानसिक शांति नहीं मिलती है। इसी प्रकार आपको भगवान नाम को भी लेना है। हालांकि नाम चिदानंदमय है। जो सांसारिक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, नाम की महिमा बहुत अलग है। नाम मैंने कहा ना, वो खुद प्राणमय है, वो चिदानंदमय है, चिद रूप है। वो सुनता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, वो निराकार भी है, वो ब्रह्माकार भी है। वो जिस रूप में आप चाहेंगे वो रूप धर के आपके आगे आ जाएगा। भगवान नाम की बहुत महिमा है।
आपको अभ्यास करना होगा। जब नाम आपके भीतर जागृत हो जाएगा, जागृत का मतलब फिर नाम अपने हाथ जप करवाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपकी सारी जिम्मेवारी भगवान नाम ले लेता है। आप मन में सोच भी नहीं पाएंगे, वो कार्य आपका हो जाएगा। आप जिसको बुलाना चाहेंगे, स्मरण ही करेंगे, वो व्यक्ति आपके सामने होगा। आपसे जो लोग भी द्वेष करते हैं, जो आपसे बात करना नहीं चाहते कि अरे ये बेकार है, इसके पास क्या है, कोई मतलब आपसे रखना नहीं चाहते, क्यों? जब आप साधना करने लगेंगे तब एक बात होगी, आप भयभीत मत होना। लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे हटने लगेंगे। क्यों? एक आपके पास आभा मंडल तैयार होना लगता है, एक ऑरा तैयार होने लगता है, एक नाम की ऊर्जा। वो जितनी भी नकारात्मक शक्ति है उनको आपके पास आने ही नहीं देगा, दूर भगा देगा उनको। लेकिन ज्यों ही आपकी नाम में रुचि होगी, भीतर से आपको मधुर मधुर स्मृति, एकदम हृदय द्रवित होने लगता है, एकदम दिव्य दिव्य भाव, आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे आपके आगे दृश्य आएंगे, हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। सच आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल अभी हम जो ध्यान कर रहे हैं, जो भी आप ध्यान कर रहे हैं, जिन भी देवी देवता, जो भी आपके इष्ट देव हों, आप उनका ध्यान कर रहे हैं, ये काल्पनिक है, ये सिर्फ मन का है। जो मैं बता रहा हूँ, जो भगवान नाम की कृपा से आएगा, वो दिव्य, उसमें एकदम हृदय की गति बदल जाती है। मैं क्या कैसे बताऊँ आपको, एकदम रोए खड़े हो जाएंगे, अश्रु निकलने लगेंगे, एकदम गदगद, इतनी प्रसन्नता कि क्या लुटा दूं, इतना आनंद भीतर की नाचने का मन आपको करेगा। ये आध्यात्मिक जो अलौकिक सुख है वो आपको मिलने लगेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, समय व्यर्थ मत कीजिए। हमने अभी इन विषयों के सुख को जाना है, इस जिह्वा से, और भी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो भोग में जो क्षणिक सुख मिलता है, परिणाम में दुख ही होता है। हमने उसी को ही जाना है। हमने अभी भागवतिक सुख का अनुभव तक नहीं लिया है, उसे शुद्ध सात्विक सुख कहते हैं। अभी हमने रजोगुण और तमोगुण, इन सुखों को जाना है। अभी हमने शुद्ध सात्विक भागवतिक सुख को नहीं जाना है। सच मानिए, ऐसा आप पर नशा चढ़ जाएगा, बिल्कुल आप नाम छोड़ने की इच्छा नहीं करेंगे, किसी से बात करने तक की आपकी इच्छा ही नहीं होगी। बोलेंगे तो आपको विघ्न सा लगेगा, भीतर एक मधुर मधुर रस मिल रहा है। एक, अब मैं ये वही जान सकता है जो करेगा, इसलिए ये बताया जाता है, क्योंकि ये वाणी से जिसके पास जितने शब्द हैं वो बता सकता है। इसकी नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं कह सकता, कितना भी प्रकांड विद्वान हो, कितना बड़ा भी जापक हो, वो नाम जप के अनुभव की महिमा आपको नहीं बता सकता। वो सिर्फ भीतर उसके चलता रहता है, वो बता भी नहीं सकता कि क्या उसे आनंद मिल रहा है। सच मानिए, आप किसी नाम जापक, अच्छे नाम जापक का अगर जब संग करेंगे कुछ काल तक, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं, ऐसे तो दोष दर्शन ही होगा। इसलिए जो भी साधक होते हैं, जो भी अभ्यास कर रहे होते हैं, जो भी साधना में जप में लगे हैं, वो एकांत, किसी से मिलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनका चित्त भटकने का डर रहता है। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल जैसे हो, जहाँ भी हो। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आपके भीतर रुदन आने लगेगा, आप प्रभु को पुकारने लगेंगे कि प्रभु मैं जैसा आपका नाम लेना चाह रहा हूँ, वैसा इन कार्यों की उलझन में ले नहीं पा रहा हूँ। सच मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको अगर वास्तव में, सच मानिए, अगर इस जीवन में सुख चाहते हो तो मेरी बात को मान लो, भगवान नाम का आश्रय ले लो और उसकी जितनी चाहो उतनी रटन करो। जितना समय मिले खूब जिह्वा से अभ्यास बनाओ। अभी अभ्यास बनाना है, अभी आगे आप कुछ मत सोचो, अभ्यास बनाओ, फिर देखिए नाम आपको कहाँ तक पहुँचा देता है। बोलो जय जय श्री सीताराम।